कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें भारत के विरुद्ध में बोलना है, भारत की बदनामी करनी है और भारत में हो रहे किसी भी अच्छे काम की तारीफ नहीं करनी है। G20 का जब सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता भारत ने की और दुनिया भर के लोग आए, सबने तारीफ की। सारी दुनिया का मीडिया भारत की प्रशंसा कर रहा है। सब किसी को भारत में एक वैश्विक नेतृत्व लेने की क्षमता दिखाई देती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इन लोगों को भारत में कुछ भी अच्छाई नहीं दिखाई देता है। हमेशा की बात ही, फिर से राहुल गांधी विदेश प्रवास में हैं और वहाँ पर भी जाकर वो जो कुछ भारत के बारे में बोल रहे हैं, वो खुलेआम एक तरह से भारत देशद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। और मुझे नहीं पता कि सरकार क्यों उनके प्रति इतनी लेनियंट है, क्योंकि एक ही हर जगह जा कर के भारत की बुराई करना और चाइना की तारीफ करना, यही उनकी आदत है। आज प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जब G20 की मीटिंग हो रही थी तो प्रकृति ने ही उनकी पोल खोल दी। यानी जब भारत का कोई गलत ये हो तो उससे ये लोग खुश होते हैं, जहाँ भारत की तारीफ हो रही है उससे ये लोग नाखुश होते हैं। चलिए आज हम एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं, एक ऐसा वक्तव्य सुनाते हैं जो पाकिस्तानी मूल का एक पत्रकार और राजनीतिज्ञ जो अभी अमेरिका में रहते हैं, साजिद तरार, उन्होंने इस मीटिंग के बारे में और भारत के बारे में क्या कहा है। ये मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें यहाँ के विपक्षी पार्टियों को, यहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई दे रही है, शायद उनकी बात सुन करके कुछ इनके दिमाग का जो पुर्जा है, जो ढीला हुआ है, वो खुल जाए। 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गए हैं 83 में, और मोदी साहब का ये विजिट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त। हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने, जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी तीसरे नंबर पर ले आएंगे, तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है। क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर मैं समझता हूं कि
it will bring very next to the China and USA. और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है, और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, it is already have taken India to the next level. मैं समझता हूं कि इस वक्त it's a big day for India, it's not for India. मैं तो समझता हूं, एक खासकर जो बात करना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 ना कोई हिंदू ये था, ना उसका कोई मजहब सिख था, ना कोई वो मुसलमान था, भारतीय था, साउथ एशियन था। मैं समझता हूं कि हर साउथ एशियन को इस पे फख्र होना चाहिए, और खासकर इन ना सिर्फ इसने भारत को लिफ्ट किया है, पूरे साउथ एशिया को, जिसमें हम भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है, इनको अपलिफ्ट किया है कि वी आर एजुकेटेड पीपल हु कैन डिलीवर। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। भारतीय जो है उनको इंडियंस को मुबारकबादें देनी चाहिए कि इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि अब ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि अगर इंडियन जा सकता है चंद्रयान 3, तो कल को हो सकता है पाकिस्तान का कोई भी ये भी जा सकता हो। आपके पास टैलेंट मौजूद है, आप जरा करप्शन से तवज्जो हटाएं तो यू कैन रीच टू द मून डेफिनेटली। मैं समझता हूं कि पहले कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। वो इस तरीके से, बल्कि उसका कंपैरिजन ना अमेरिका से, बर्तानिया से, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह ये देखें, भारत की एज अभी 76 ईयर्स है। 1947 में आजाद हुआ है भारत, एक कंट्री बना है। बल्कि उनकी रेस को अगर देखना है तो 1991 से देखें, वहां पे जो उनका मुआशी रेवोल्यूशन था वो 1991 से शुरू हुआ है। 1991 से लेकर आज चंद्रयान 3 तक आना, मेरे ख्याल में इट्स रिमार्केबल। ये ना सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया पढ़ेगी इसको फ्यूचर में। और मोदी जी ने खासकर जिस तरीके से बूस्ट दिया है नेशनलिज्म को, इसको भी बड़े अरसे तक लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कूलों में पढ़ते रहेंगे। और बिलखसूस उसमें यहां यह भी बताना चाहूं कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट नहीं है, मोदी जी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट नहीं है। हमारे जो शहजादे, मुगल शहजादे आते हैं, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, वो तो गुलामाना सोच लेकर आते हैं। एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है, तो सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए और सारे साउथ एशियंस के लिए। और उनको बजाय इसको के नफरतों में जाके अपनी अकल के दरवाजे बंद कर दें, ठंडे दिल से जरा सोचें और कोशिश करें कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और आप क्यों नहीं हो रहा पाकिस्तान में? सबसे बड़ी वजह यह है, आज आपके हालात इतने खराब क्यों हैं? आपकी अदालतें सियासी क्यों हो चुकी हैं? आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, आपका रेलवे पीआईए क्यों खत्म हो रहा है, आपकी स्टील मिल क्यों बंद पड़ी है? आज सोचना होगा 25 करोड़ लोगों को। और मेरे ख्याल में इस वक्त आपको चंद्रयान 3 को सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि 25 करोड़ लोग देखें कि अगर हम भी अच्छे रास्ते पर चलेंगे, वी कैन अचीव थिंग्स एज वेल। लेकिन आप नफरतों में जाके चंद्रयान 3 को हिंदू कह के बंद कर देते हैं दरवाजा, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज अपने अकल के दरवाजे खोलें, बंद दिमाग काम नहीं